हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग धान की एमएसपी को लेकर बढ़ाने की मांग उठी है, क्या है उसके बारे में, कितनी मांग उठी है, कितनी पहले थी, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धान की एमएसपी 1940 रुपये से बढ़ाकर 2930 रुपये करने की उठी मांग। क्या अब दोबारा तय किए जाएंगे दाम? कुछ दिन पहले धान की एमएसपी कुछ दिन पहले ही जारी की गई थी। 1868 रुपये से को बढ़ाकर 1940 रुपये की गई थी, लेकिन किसानों के द्वारा अब मांग बढ़ी है कि 1940 नहीं होना चाहिए बल्कि 2930 रुपये प्रति कुंटल करने की मांग उठ रही है। पंजाब सरकार के बाद अब ओडिशा सरकार ने भी धान के लिए एमएसपी को नाकाफ़ी बता दिया है। ओडिशा सरकार ने एमएसपी को 1940 रुपये से बढ़ाकर 2930 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। ओडिशा सरकार ने एमएसपी 1940 से बढ़ाकर 2930 रुपये बढ़ाने की मांग की है। पंजाब सरकार का ओडिशा सरकार ने भी धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को नाकाफ़ी बता दिया है। ओडिशा सरकार ने एमएसपी 1940 से बढ़ाकर 2930 रुपये प्रति क्विंटल कराने की मांग की है। ओडिशा सरकार और पंजाब सरकार ने धान के एमएसपी को बढ़ाने की मांग की है, जो पहले 1868 रुपये थी, लेकिन 1868 को बढ़ाकर लगभग 10 दिन पहले ही 1940 रुपये की गई थी। लेकिन अब पंजाब सरकार और ओडिशा सरकार ने 2930 रुपये प्रति क्विंटल कराने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे किसानों का लाभ होगा। अगर किसानों की एमएसपी बढ़ेगी और धान की एमएसपी बढ़ेगी तो किसानों का इसमें लाभ होगा। ओडिशा सरकार के कृषि मंत्री अरुण कुमार साहू ने ओडिशा के कृषि मंत्री कौन है? अरुण कुमार साहू ने कहा कि केंद्र ने फसल वर्ष 2021 से 22 के लिए धान के एमएसपी 1868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल किया, जबकि ग्रेड ए किस्म के लिए एमएसपी 1960 रुपये किया गया। उन्होंने कहा कि इससे खासकर राज्य के छोटी और सीमांत किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में मार्केटिंग वर्ष 2021 से 22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दिए जाने के बाद मंत्री का यह बयान आया। किसानों के लिए केंद्रीय सहायता पर्याप्त नहीं। किसानों के लिए जो केंद्र के द्वारा सहायता की गई है एमएसपी बढ़ाकर, वह पर्याप्त नहीं है। साहू ने कहा, ओडिशा के साथ अन्य राज्यों की तरह व्यापार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे किसानों को अक्सर चक्रवात, बाढ़, सूखा, कुछ स्थानों पर और कीटों के हमले जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे राज्य को विशेष तौर पर लिया जाना चाहिए। ओडिशा सरकार का कहना है किसानों को कई तरह के दिक्कतें आती है, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात आती है, इसलिए इसकी एमएसपी बढ़ाई जाए। मंत्री ने कहा कि ओडिशा के किसानों के लिए केंद्रीय सहायता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार धान का एमएसपी बढ़ाकर 2930 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। ओडिशा सरकार से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धान के एमएसपी में बढ़ोतरी को बहुत कम और किसानों के लिए अपमान करार दिया। ओडिशा सरकार से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धान की एमएसपी बढ़ाने की बात की है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि धान के एमएसपी में 4% से भी कम वृद्धि बढ़ते कृषि निवेश खर्चों को पूरा करने
लिहाज से प्राप्त नहीं है। कृषि को पीछे ले जाएगा यह फैसला। अगर पंजाब सरकार और उड़ीसा सरकार का कहना है अगर यह फैसला नहीं बढ़ा एमएसपी नहीं बढ़ाई गई तो कृषि को पीछे ले जाएगा। शिरोमणि अकाली दल ने भी धान के एमएसपी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो 1868 रुपये से 1960 रुपये की गई थी, इससे नाराजगी व्यक्त की है। एसएडी लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहा। एसएडी लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहा और पिछले साल कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही सरकार और गठबंधन से नाता तोड़ लिया। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल कहा कि धान की एमएसपी में बढ़ोतरी अपर्याप्त है और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के बजाय कृषि को पीछे की ओर ले जाया जाएगा। राज्य सरकारों को कई पार्टियों ने धान की एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग की है और वर्तमान दरें का अपर्याप्त कराया। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है कि सरकार दोगुना भाव तय करेगी। राज्य के कई राज्य ने यह मांग उठाई है कि एमएसपी को दोगुनी की जाए और किसानों की जो आय है वह दोगुनी की जाए। लेकिन केंद्र सरकार का क्या फैसला रहता है इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी मिल सके।